what's up, boys and girls? This is Yes Sir and I welcome you all to our channel Yes Sir's Charismatic Chemistry। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम में ही लिखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब एक ऐसा सेल, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रोड भी होंगे और केमिकल्स भी होंगे। तो मान लीजिए ये अपना सेल हो गया, सेल का ये कंटेनर हो गया, इसमें ये इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड। ओके, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ओके, और ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स विच आर डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आते होंगे, सर क्या हम करंट बाहर से इसके अंदर देंगे कि ये करंट प्रोड्यूस करेगा? वो तो आगे वाली बात है दोस्तों। फिलहाल के लिए तो आप इतना ही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। अब वो इलेक्ट्रोड या तो ग्राफाइट हो सकता है या तो प्लैटिनम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन? सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? अरे भैया वही रिएक्शन जो इस सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन आप सब लोग इससे अवेयर है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन अ सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक इलेक्ट्रोड होगी जो किसकी तरह काम करेगी? एनोड, और दूसरी किसकी तरह काम करेगी? कैथोड। तो ऑब्वियसली ये सेल के अंदर दो रिएक्शन होने वाले हैं। कौन सा? एक होगा पहला जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरे वाले को क्या कहेंगे? जी हाँ, दूसरे वाले को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और अगर इन दोनों का मैं शॉर्ट लूं तो यहां से ऑक्स आया और यहां से रेड आया, तो इसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं 11th में। अरे सर 11th मत याद दिलाइए, बस कॉलेज में एंटर हुए, कैसे कॉलेज लाइफ बदल गई, क्या पढ़ाई सर कुछ बोलिए मत। 11th तो बस बीत गया। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग 11th में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई पे। होता क्या है, हम एक स्कूल लाइफ से डरनली, अब मैं अपने मुंबई की बात कर रहा हूँ, स्कूल लाइफ से सडनली कॉलेज लाइफ में जाते हैं और वहां पे माहौल ही एकदम अलग होता है, हवाएं कुछ अलग ही चलती है, कुछ समझ में ही नहीं आता क्लास में क्या चल रहा है, बस हमारा ध्यान तो इधर उधर ही रहता है। ओके, तो फिलहाल तो 12th स्टैंडर्ड है, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 11th की बातें भूल जाइए और टेंशन मत लीजिए, मैं 11th का सब कुछ आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं ऑयल रिग। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। अरे सर ये तो मस्त हार्ड बन गया, सही बता दिए सर। ओके, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो पहली चीज क्या? स्ट्रेट जाइए, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या बोलोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑयल रिग याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर के रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो हमें काफी यूजफुल होंगे। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं टर्म्स इन्वॉल्वड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसे मैं मिटा देता हूं। ओके, चलिए। पंछी नदिया
पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो देखिए सबसे पहला जो टर्म आएगा वो है इलेक्ट्रोड। हाँ सर मैंने सुना है इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड। अरे भाई डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, अब तो टाइप बता रहे हो। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक डिवाइस होती है, द डिवाइस ऑन सरफेस ऑफ विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। सर कौन से रिएक्शन? वही बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सर इलेक्ट्रोड क्या होती है? एक डिवाइस होती है जिसके सरफेस पे रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो ही रिएक्शन होते हैं। कौन सा? एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो वो सरफेस पे होता है, याद रखना। या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ, इलेक्ट्रोड एक डिवाइस होती है जिसके थ्रू करंट एंटर करता है, एंटर और लीव्स दी सेल। ओके, ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू करंट एंटर करता है या फिर लिव करता है, मतलब लीव कर देता है किसको? सेल को। मतलब इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट सेल में जाता है या फिर सेल से बाहर आता है। अंदर कब जाएगा, बाहर कब आएगा, ये सब बाद की बात है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हो गई। सर एक्चुअल में इलेक्ट्रोड होता क्या है? इलेक्ट्रोड एक मेटल भी हो सकता है और एक नॉन मेटल भी हो सकता है, आप आगे चल के पढ़ने वाले हैं। आया आपको समझ में? तो ये इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन हुई। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, तो मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। इलेक्ट्रोड इज क्लासिफाइड इन टू वेज। सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड की रिएक्टिविटी पे आप डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रोड कैसे क्लासिफाइड है। और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड। ये दो बेसिस पे आप इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई करते हैं। तो हम जो है वो पहला टाइप ले लेंगे। पहला टाइप क्या होगा? जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड। तो चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। मिटा देंगे तुझको सनम धीरे धीरे। अरे सर मिटा देंगे नहीं, भुला देंगे। जी हाँ, आप लोगों के टाइम पे तो गाने भी परफेक्ट याद हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो देखिए, तो डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोड जो है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। तो पहला आता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड। सर ये इनर्ट मतलब क्या है? नाम से ही आपको दिख रहा है, इनर्ट मतलब बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। आप देखते हो ना क्लासरूम में, ऐसे आप एंट्री करते हो, कुछ लोग होते हैं एकदम ऐसे इधर उधर लहरा रहे हैं, बल खा रहे हैं। ओके, गाना मत गाने ला, लहरा के बल खा के, वो सब बाद में बातें। तो आप देखते हो कुछ लोग बहुत शांत है, अपनी बुक लेके ऐसे क्लासरूम में पढ़ते जा रहे हैं। ओके, किसी से बातचीत नहीं। और कुछ लोग देख रहे हो डिस्टर्ब है, यहाँ वहां पे फोन पे लगे हुए, पबजी वबजी खेल रहे हैं। तो जो बहुत शांत है, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो इनर्ट टाइप के हुए। ऐसे ही एक इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेता। तो सर पार्ट ही नहीं लेता तो उसको इलेक्ट्रोड की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? सुनो तो पहले, ऐसा इलेक्ट्रोड जो ना तो ऑक्सीडाइज होता है ना तो रिड्यूस होता है। कौन? इलेक्ट्रोड खुद। नीदर ऑक्सीडाइजेस नॉर रिड्यूस। इलेक्ट्रोड विच नीदर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड नॉर रिड्यूस्ड। ना तो वो ऑक्सीडाइज होगा और ना ही रिड्यूस होगा। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर को सिर्फ अलाउ करेगा। आया समझ में? तो सर इसके एग्जाम्पल भी दे दीजिए लगे हाथ। तो मैं आपको इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल दे देता हूं। इसका एग्जाम्पल है ग्राफाइट और दूसरा आता है प्लैटिनम। अब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि सर ये इनर्ट क्यों होते हैं? ग्राफाइट इनर्ट क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। सर प्लैटिनम क्यों? क्योंकि प्लैटिनम नोबल मेटल है। आ रहा है समझ में? उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। तो सर गोल्ड सिल्वर भी ले लेना चाहिए था, बट उनसे भी कहीं ज्यादा इनर्ट प्लैटिनम है। ठीक है,
अब देखिए, मतलब ये ना तो ऑक्सीडाइज होंगे ना तो रिड्यूस होंगे, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को आने जाने देंगे। इलेक्ट्रॉन आ रहा है इनके थ्रू, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इनके थ्रू, लेकिन ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं होंगे और खुद रिड्यूस नहीं होंगे। दूसरा आता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है? इसका ऑपोजिट, विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और reduced during cell reaction, during cell reaction, या फिर इन शॉर्ट आप बोल सकते हो which take part in a chemical reaction। ओके, क्या कह सकते हैं? take part in chemical reaction, वही सेल रिएक्शन में ये पार्ट लेते हैं। आ रहा है समझ में? इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ऐसा इलेक्ट्रोड और भी बहुत सारे हैं, बट इतने सफिशिएंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है भैया इनर्ट, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अलाउ करेगा। और जो दूसरा कौन सा है? एक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर करेगा ही करेगा, और साथ में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अंदर वाली बात है मेरे दोस्त, आया समझ में? चलो, तो ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं इसका दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले, नेचर ऑफ रिएक्शन हैपनिंग एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आया समझ में? तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोड दो कैटेगरी में है। इलेक्ट्रोड कितनी कैटेगरी में है? दो। तो पहला जो है उसे कहते हैं एनोड। एनोड, आया समझ में? एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। जी हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहा होगा कि सर स्कूल में टीचर बोलती थी कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो पॉजिटिव होता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव? कंफ्यूजिया ये नहीं, समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोड ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कभी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी वो नेगेटिव भी हो सकता है। हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, वो इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है उसे तो भैया एनोड कहते हैं। कळलं का तुम्हा लोकांना? जो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है रे बबुआ, उसे क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आयन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं बबुआ अनायन। आया समझ में? और लकीली अनायन कौन से चार्ज वाला मिला? नेगेटिव। आया समझ में? आया समझ में? अनायन का ऐसा कुछ नहीं बेटा, अनायन को कैसे अनायन क्यों? अनायन मतलब नेगेटिव की, देखो एन ना एन नेगेटिव, ये सब कुछ चूरन है बबुआ। क्या है? सब कुछ चूरन है। आ रहे हमार बतिया समझ रहे हो? ये सब कुछ चूरन है। कळलं काय तुम्हा लोकांना? म्हणजे द आयन विच गेट्स अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी एनोड त्याला आपण काय म्हणतात? अनायन म्हणतात। असंच मला सांगा दुसरा इलेक्ट्रोड कोणता? कॅथोड। सर याचं उत्तर मी देऊ? मला माहिती आहे सर, द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। शाबाश सर। ये ऑक्सीडेशन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन मतलब जिसपे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिसपे क्या हो? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन मतलब जिसपे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये सब कुछ आप सीख जाओगे जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी? द आयन, वो आयन जो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा उसे आप क्या कहोगे? कटायन। और लकीली वो आयन कौन सा मिला? वो आयन हमें मिला कटायन। तो ये था इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द reactivity of electrode and depending upon the nature of reaction happening at the electrode। आया समझ में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे अब डिटेल में क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ओके, तो चलिए इसे मैं मिटाता हूं। ओके, और हेडिंग लगाइए अब आप, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। एक यहां पे
और एक यहाँ पे, ऐसे बीच में लाइन ले लेते हैं ताकि इसी के साथ आपका इंटेक्स क्वेश्चन भी हो जाएगा। इंटेक्स क्वेश्चन मतलब क्लासिफिकेशन बिटवीन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि वो करंट प्रोड्यूस करता है या फिर वो करंट यूज करता है। प्रोड्यूस मतलब क्या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या फिर हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है। देखिए समझिए, क्या आप खुद इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो रिएक्शन के अंदर, या फिर रिएक्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे रहा है। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो कैटेगरी का है। पहला आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अ सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। हम आएंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसे डिस्कस करने आएंगे। और जो दूसरा होता है इसे कहते हैं हम गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। सर इतना एंटिक नाम क्यों है? गैल्वानिक या फिर वोल्टाइक सेल। तो ध्यान से सुनिए, वो वोल्टाइक सेल जो है, वोल्टाइक सेल जो सेल का नाम है, ये रखा गया है एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जिनका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा। क्या नाम? अलेजेंड्रो वोल्टा, ALESSANDRO, अलेजेंड्रो वोल्टा। और ये जो है लुगी गैल्वेनाइट, जी लुंगी नहीं, समझ में आया? लुंगी नहीं, ल्यूगी गैल्वेनाइट उनके सरनेम के ऊपर रखा गया है। ओके। और इसके अंदर क्या होता है वो सब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसमें इलेक्ट्रिसिटी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देते हो और उस इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट पे रिएक्शन होता है। आ रहा है समझ में? मतलब जैसे आप ऐसे ले लो कि एक सेल है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब मैंने करंट पास किया, ऐसे बाहर से एक बैटरी ले लिया और करंट पास किया अंदर, और फिर आयन अलग अलग इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा समझ में आया? और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है उससे जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। आया समझ में? मतलब केमिकल रिएक्शन होगा अंदर है ना, ऐसा कुछ अंदर केमिकल लोचा होगा सेल के अंदर, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए। ऐसा बोला जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस में। किसमें? स्पॉन्टेनियस में। और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो खुद से होता है, ओके, थोड़े देर बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस में। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या? NaCl है, उसका आपने सॉल्यूशन बनाया और Na को Cl से अलग किया। क्या Na और Cl अपने आप अलग होते हैं? जी नहीं, उसे एक एक्सटर्नल एनर्जी लगेगा। जो एनर्जी कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अभी अपने आप नहीं हो रहा था ना, इसीलिए इसे कहा मैंने नॉन स्पॉन्टेनियस। बट उस नॉन स्पॉन्टेनियस को आपने स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी देके। आया समझ में? और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, मतलब जो सेल के अंदर डिवाइसेस थी वो रिएक्ट कर रही थी। आगे चल के आप देख लोगे, इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा था और वो रिएक्शन से जो जनरेट हो रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। मतलब वो रिएक्शन अपने आप हो रहे थे, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जो खुद से हो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और जो खुद से ना हो, जिसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की जरूरत हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत हो, उसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस चीज को अच्छे से समझने के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स की वीडियो देखना होगा। प्यारे बच्चों, थर्मोडायनामिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको मैं बताऊं तो थर्मोडायनामिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंदर ही अंदर हर एक चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स ही चलता है। तो अगर आपका थर्मोडायनामिक्स वीक है तो बहुत डिफिकल्टी है। थर्मोडायनामिक्स की पूरी वीडियो रेडी है, आप ऊपर टाइप कर सकते हो महाराष्ट्र बोर्ड थर्मोडायनामिक्स। यस सर, आपको पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया इसमें? अच्छा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों लिखा मैंने? थोड़ी देर के बाद जो केमिकल रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा और वो फिर अपने आप होगा
नहीं, तो उसे कराने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूं कि वो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, मतलब अब वो अपने आप नहीं होगा। आया समझ में? अब यहां पे देखिए, इसमें जो एनोड होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे जो एनोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। बट नो डाउट, मैंने जो बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन होता है। ये तो समय समय की बात है, आप देखोगे जब हम ये सेल्स को पढ़ेंगे। तो कैथोड क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। और यहां पे भी लिख दो तो कैथोड क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो आप ऐसे याद रखोगे, अल्फाबेटिकली ई और जी में पहले कौन आता है? ई आता है। तो आप ऐसे याद रखोगे, ई ए सी। ओके, ई पहले आता है, ऑलवेज पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव। आया समझ में? और इसी का ऑपोजिट, इसी का ऑपोजिट, यहाँ पे एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कराया जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। अब NaCl कौन से भी टाइप का हो सकता है? मोल्टन हो सकता है, एक्वस हो सकता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, वेरी डाइल्यूट हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ओके, हमारे टेक्स्ट बुक में तो 2 ही टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस है, बट IIT JEE लेवल पे अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब सही समय आएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो डैनियल सेल। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? डैनियल सेल। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन और प्लस डिटेलिंग इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल का। आई होप आपको समझ में आया। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। ओके, फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को खत्म करने के बाद फिर हम किस पे आ जाएंगे? गैल्वेनिक सेल पे। तो देखिए यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल को समझाने के लिए मैं ले लेता हूं पहले एक ऐसे डिवाइस। ओके, मान लीजिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड है ऐसे, और ये ऐसे कनेक्टेड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? एनोड। और इसे क्या कहेंगे? कैथोड। ऐसे याद रखना, पॉजिटिव है इसलिए बड़ा है, नेगेटिव इसके लिए छोटा है। और इसमें ले लूंगा मैं कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए AB। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में तो प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली। कब? जब उसे पानी में डाल दो या फिर मोल्टन स्टेट में ले लो। ठीक है, तो आप इसमें मोल्टन स्टेट में ले सकते हो या फिर कौन से स्टेट में ले सकते हो? एक्वस में। मान लीजिए मैंने इसे मोल्टन स्टेट में ले लिया। किस में ले लिया? मोल्टन स्टेट। अब ये किस में टूटेगा? A प्लस प्लस बी माइनस, A प्लस प्लस बी माइनस। तो ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या होना चाहेगा? न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। और न्यूट्रलाइज होना चाहेगा उसके लिए क्या करेगा? सर न्यूट्रलाइज क्यों होना चाहेगा? देखो, न्यूट्रल स्पीशीज आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीशीज। जो न्यूट्रल स्पीशीज होती है वो चार्ज स्पीशीज से हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है। या फिर आप ऐसे ले लो, ये पॉजिटिव आयन है तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या हो जाएगा? A प्लस प्लस E माइनस गिव्स A। ये क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होता है? कैथोड की तरफ। और कैथोड का चार्ज आप देख रहे हो, नेगेटिव है। यहां पे जिन्हें नहीं दिख रहा है मैं फिर से बना देता हूं। आया समझ में? और ये दूसरा क्या है? B माइनस। तो B क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो B माइनस माइनस E माइनस गिव्स B। अब IUPAC क्या कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको राइट हैंड साइड दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? B माइनस विल बिकम B प्लस E माइनस। देखिए ऐसे। तो ये क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? और ये कहां पे होगा? ये कहां के होगा? ये ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होता है? एनोड। ओके, तो ये पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा? पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि ये जो आयंस थे ये अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जैसे कटायन है कैथोड की तरफ चला गया, अनायन किसकी तरफ चला गया? एनोड की तरफ, और न्यूट्रलाइज हो गए।
और क्या हो गए, न्यूट्रलाइज। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस, मैं आपको बता देता हूं। इट इज अ फेनोमेना इन विच oppositively charged ion migrate to their respective electrode and gets discharge। मतलब ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें जो आयन होते हैं वो अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में, वापस बता देता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फेनोमेना इन विच ऑपोजिटिवली चार्ज आयन माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एंड गेट्स न्यूट्रलाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों को इवन टेक्स्ट बुक में भी गलत लिखा होता है कि इलेक्ट्रोलाइट तब टूटता है जब उसके अंदर से करंट को पास किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट स्पॉन्टेनियसली टूटता है, उसको कोई करंट की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप करंट दोगे तो आयन माइग्रेट होंगे मतलब कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा और जो अनायन है वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। भले नाम में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक, लिसिस मतलब ब्रेकिंग, तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में ब्रेकिंग। आप अपना दिमाग मत लगाइए, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो सर, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, यही वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द डिवाइस, आप लिख सकते हो द डिवाइस या फिर द सेल इन विच फेनोमेना ऑफ electrolysis is carried out। हाँ समझ में, ऐसा है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये मैंने आपको बता दिया। और याद रखना, यहाँ पे करंट बाहर से दिया जाता है। ये बैटरी एक सोर्स होती है जिससे करंट अंदर जाता है और अंदर केमिकल चेंज होता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस। ऑफ मोल्टेन NaCl। जी हाँ, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आप किसी का भी करा सकते हैं, बट हमारे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में NaCl दिया हुआ है तो हम NaCl पे डिस्कस करेंगे। आ रहा है समझ में, मोल्टन और एक्वस। तो फिलहाल तो मोल्टन देख रहे हैं हम, ठीक है। चलिए मैं सेल बना लेता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, जनरली ये जो वॉल होती है जनरली स्टील की होती है, ओके। और इसमें बोलते हैं ना इंसुलेटिंग मटेरियल भी लगे होते हैं। वो हमारा इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड चीजें आती नहीं। अब ये इलेक्ट्रोड इसमें आ गया, आया समझ में, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया हमारा मोल्टेन NaCl। आया समझ में। और ये जो इलेक्ट्रोड ली है मैंने, ये दोनों है ग्राफाइट की। किसकी, ग्राफाइट, ओके। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड, ठीक है। एनोड हो गया, कैथोड हो गया। और ये आपने देखा बैटरी है, बैटरी किस लिए लिया हमने, वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, ठीक है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसके थ्रू करंट आएगा। सर इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, सर करंट कैसे फ्लो होगा, सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, जैसे ही बैटरी को हम स्विच ऑन मोड पे रखते हैं, इसके अंदर मोल्टेन NaCl, मतलब NaCl कैसे टूट गया होता है, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, मोल्टेन है मतलब पानी तो है नहीं, तो NaCl पूरा टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, ये दो आयन बन गए। आया समझ में। अब होगा क्या, Na प्लस और Cl माइनस के ऊपर चार्ज है। जैसे ही आप करंट मतलब बैटरी को स्विच ऑन मोड पे रखोगे, ये इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो कटायन है ये अट्रैक्ट होगा कैथोड की तरफ, और ये जो अनायन है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, एनोड की तरफ। और क्या होना चाहेंगे, ये न्यूट्रलाइज। और क्यों न्यूट्रलाइज होते हैं, इन ऑर्डर टू गेन दी स्टेबिलिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहां पे मैं लिखूंगा रिएक्शन एट एनोड, ओके। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो इसे मैं लिख दूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन,
सर हाफ क्यों लिखा? क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन तो बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होता है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन होना है तो किसी का रिडक्शन तो होना ही है, ये तो आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो अभी पता चल गया ना कि ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन अधूरा है, रिडक्शन बिना ऑक्सीडेशन अधूरा है। तो अब क्वेश्चन आता है Na+ और Cl- किसका ऑक्सीडेशन होगा? तो देखो यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है? नेगेटिव, नेगेटिव मतलब -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, तो ये बढ़ा के न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। तो देखिए क्या होगा, ये Cl- है, ओके, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, Cl। अब IUPAC कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को राइट साइड दिखाओ, तो ये देखो Cl विल बिकम Cl प्लस E-, ये एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था, ये इसने लूज कर दिया, ठीक है। ये कब हुआ, जब इसके अंदर ये जो Cl- है ये चला गया एनोड की तरफ। जी मैंने आपको बताया था ना, A+ और B-, A+ क्या हो जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और B- किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। तो ये देखिए, अब इसे हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। अब प्राइमरी चेंज में क्या हुआ उसे समझने की कोशिश कीजिए। क्लोरीन का जो ये आयन है ये गया एनोड पे और इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के थ्रू वापस किधर आ जाएगा, कैथोड में। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल कहां से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव कर रहा है, एनोड टू कैथोड। और हमारा करंट फिर कैसा मूव करेगा, करंट किस डायरेक्शन में होगा? आप सबको पता है करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ऑपोजिट होता है। कन्वेंशनली हम बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता है उसके ऑपोजिट कौन होता है, करंट। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, कैथोड टू एनोड थ्रू एक्सटर्नल सोर्स, ये एक्सटर्नल सोर्स है ना बैटरी, उसके थ्रू। आ समझ में? अब ये देखिए प्राइमरी चेंज मतलब क्या, अभी इसमें और एक बदलाव होना है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्राइमरी, और जब दूसरा चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी। जनरली ये नॉन मेटल के केस में देखा जाता है। अब ये देखो, ये हेलोजन है, ये क्या है, ये हेलोजन है, और हेलोजन को हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो ये क्लोरीन अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, दूसरे क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा और क्या कर देगा, बॉन्ड बना देगा। तो देखिए यहाँ पे Cl plus Cl will give Cl2, Cl plus Cl gives Cl2, और इसको कहते हैं सेकेंडरी चेंज। आया समझ में? तो ये हो गया सेकेंडरी चेंज। और ये जो क्लोरीन होता है ये पेल येलो कलर की गैस होती है, या फिर आप कह सकते हो ग्रीनिश येलो गैस, लाइट ग्रीनिश येलो गैस। और यहां से आपको एनोड से ऐसे गैस निकलती हुई मिलेगी, और ये कौन सी गैस होगी, क्लोरीन की। सर ऐसे गैस क्या फ्रीली निकलेगी क्या? नहीं, ऐसे बस समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, गैस ऐसे फ्रीली नहीं निकलेगी, वहां पे एपरेटस ऐसा सेटअप होता है कि क्लोरीन ऐसे फ्रीली बाहर ना जाए, क्योंकि क्लोरीन इज लाइक पॉइजनस टू हेल्थ, मतलब उसका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर आपल्या मुंबईमध्ये पाण्यामध्ये तर टाकतात कारण की ब्लिचिंग होते ना, त्याच्यानंतर ते कीटाणू असतात ना पाण्यामध्ये ते मरून जातात। आई नो एव्हरीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू कि इन अ लार्जर कॉन्सेंट्रेशन क्लोरीन इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो ये हो गया सब कुछ। तो ये किस पे हुआ, एनोड पे। अब दूसरी कहानी देखते हैं हम, किस पे, कैथोड पे। तो कैथोड पे आप क्या कहोगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा ये, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आप कौन जाने वाला है, सिंपल सी बात है सर, एक ही तो आयन बचा है, कौन सा, Na+। तो आप देखिए Na+, ये यहाँ पे Na+ है, कहीं पे भी दिखा सकते हो, और ये यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही Na+ जाएगा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। देखिए Na पहले +1 था, Na पहले क्या था, +1 से जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर प्लस चार्ज था, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव, प्लस और माइनस क्या हो गए, न्यूट्रल। तो यहाँ पे सोडियम डिपोजिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, Na+ प्लस E- गिव्स Na। ये देखिए कटायन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल में। और ये जो सोडियम होता है जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, बेसिकली कैथोड के ऊपर, उसका कलर होता है सिल्वरी व्हाइट। क्या कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट। तो सिल्वरी व्हाइट डिपॉजिट हो गया, आया समझ में? तो ओवरऑल प्रोसेस में आपने क्या देखा, क्लोरीन जो होता है वो एनोड पे जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन गैस निकलती है, और कैथोड पे क्या होता है, सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाता है और वहां पे सिल्वरी व्हाइट मेटल बन जाता है। तो हम लोग को नेट सेल रिएक्शन लिखना है। नेट सेल मतलब
ओवरऑल सेल के अंदर क्या हुआ, नेट सेल रिएक्शन। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे आपने एक चीज क्या देखा, यहां से जितने इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करते हैं उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होते हैं। मतलब ये पूरे सेल में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, मतलब लॉस और गेन क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे। मतलब जितने अनायन एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ही कैटायन कैथोड पे आके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं Cl-2Cl- इज गिविंग Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा इस प्रोसेस में 2 क्लोरीन एटम है और 2 क्लोरीन लाने के लिए आपको 2 Cl- से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना, इसीलिए ऐसा लिखा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na। तो ओवरऑल क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो लॉस और गेन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो हमने गेन और लॉस किया है वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेल में क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2Na प्लस 2Cl- इज गिविंग 2Na प्लस Cl2 गैस। ऐसा एरो बना दीजिएगा। तो ये हो गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया। इसे जरा फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आ जाते हैं ओवरऑल पूरे अपने रिजल्ट पे कि इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या। चलो फटाफट नोट कीजिए। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया। अब मैं इसे मिटा देता हूं और अब हम आ जाते हैं अपने ओवरऑल रिजल्ट पे, टोटल। तो इसमें रिजल्ट क्या आया, पहला रिजल्ट, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा मैं, गैस के लिए आप हमेशा वर्ड यूज करोगे क्लोरीन इज लिबरेटेड या फिर इवॉल्व। ओके, लिबरेटेड या फिर इवॉल्व, गिवन आउट नहीं यूज करोगे, क्योंकि गिवन नहीं होता। इट इज नॉट एनी सब्सटेंस, लेकिन ऐसा ये कुछ ऐसे कोई वस्तु नहीं है कि आप दे रहे हो। ओके, गैस के लिए हमेशा रिलीज या फिर लिबरेट शब्द का ही प्रयोग होता है। ओके, वरना लोगों के 100 में से 99 आते हैं इस एक शब्द की वजह से, आप समझ रहे होगे। दूसरा, सोडियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड। सोडियम इज डिपोजिटेड एट कैथोड, ये ओवरऑल रिजल्ट हुआ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसमें ऑब्जर्व की होगी, क्या NaCl खुद से अलग हो सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या आप ऐसे NaCl पकड़ेंगे और ऐसे Na को अलग कर देंगे, क्लोरीन को अलग करेंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही Na प्लस और Cl- एक दूसरे के नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिजिक्स में पढ़ा है, पॉजिटिव क्या चाहता है, नेगेटिव मिल जाए। तो उसे अलग करना बहुत मुश्किल है। तो उसे अलग करने के लिए एनर्जी लगी। क्या लगी? एनर्जी। और वो एनर्जी हमने किस फॉर्म में दी? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, एक्सटर्नली दी। आ रहा है समझ में? मतलब हमने एक एक्सटर्नल एनर्जी देके नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि NaCl अलग नहीं हो रहा था तो वो क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, और फिर उसको अलग कर दिया, मतलब स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट कर दिया। और याद रखना, इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा G जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा, वरना तो फिर बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए। आई होप आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रेडी हो जाइए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।